नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर में किराएदार, कर्मचारी, ड्राइवर का वेरिफिकेशन जरूरी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में आने वाले तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने यहां किसी भी किराएदार, कर्मचारी या ड्राइवर इत्यादि रखने पर उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री गंगानगर में किसानों का महापड़ाव जारी। गंगनहर में निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी देने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी है। यहां सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट के पास महाराजा गंगा सिंह चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दिया। इसी धरने का आज दूसरा दिन है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गंगनहर में पूरा सिंचाई पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक वे हटेंगे नहीं। बनास नदी में मरने वालों के आश्रितों को मिली आर्थिक सहायता। बनास नदी में गत दिनों डूबने से मरने वाले 8 मृतकों में से 4 के आश्रितों के लिए सरकार के निर्देश पर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। सरकार ने चारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी प्रति मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। अन्य 4 मृतकों के आश्रितों को भी सहायता राशि जल्द मिलेगी। जिला प्रशासन इसकी प्रक्रिया में जुटा हुआ है। कलेक्टर खुद इस कार्य का रोजाना फीडबैक ले रहे हैं। राजस्थान में पशुपालकों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाएगी। इससे यह काम अपने निर्धारित समयावधि में पूरा हो सकेगा। पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति को देखते हुए पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। वर्ष 2024 से 25 में कुल 16,72,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पशुपालन विभाग ने 9,76,000 पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। इनमें से 4,40,000 राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग SIPF की ओर से बीमा पॉलिसी जारी कर दी गई है। राजस्थान का नया DGP कौन होगा, फैसला जल्द। राजस्थान के नए DGP के नाम के पैनल पर जल्द निर्णय होगा। मंगलवार को नई दिल्ली UPSSC में चयन समिति की बैठक होगी। DGP UR साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। तब सरकार ने ACB DG रवि प्रकाश मेहरडा को 30 जून तक कार्यवाहक DGP बनाया। 1 जुलाई से पहले इस पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्मिक विभाग ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का 7 सदस्यीय पैनल UPSSC भेजा था। UPSSC इनमें से 3 का पैनल तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिसमें से एक नाम का निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे। राजस्थान के 2009 गांव बनेंगे आदर्श। राजस्थान में अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 9 को और अधिक प्रभावी रूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को अंबेडकर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के 32 जिलों के 2009 चयनित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत। राजस्थान में मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के हाड़ौती जिले के अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। कोटा जिले के लाड़पुरा गांव के पास खेत से लौट रहे पन्नालाल पुत्र गोपाल लश्करी की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र के ग्राम मायथा में एक रसोई कार्यक्रम के दौरान बिजली गिरने से डड़वाड़ा निवासी शिव प्रसाद व चांदव्यास खेड़ी निवासी चेतन मीणा की जान चली गई। घटना में चंद्र प्रकाश मीणा, विनोद मीणा और महावीर मीणा घायल हो गए। पंचायत निकाय चुनाव से पहले डोटासरा का बड़ा ऐलान। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ताकि युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिले। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट वितरण में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका को निर्णायक बताया और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। डोटासरा ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। संस्कृत को बढ़ावा देने वाले होने सम्मानित राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संस्कृत क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्कृत विद्वानों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर, विश्वविद्यालय कुल सचिवों, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव की वजह से चांदी की कीमत इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मंगलवार को भारतीय बाजार में प्रति किलो चांदी की कीमत 400 रुपए बढ़कर 1,09,600 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। हालांकि सोने की कीमत 400 रुपए की गिरावट के बावजूद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा पर बरकरार है। जोधपुर में सेकंड हैंड कार बाइक बाजार के लिए गाइडलाइन जारी। जोधपुर शहर में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स, एजेंटों और कबाड़ियों के लिए पुलिस आयुक्तालय ने एक आदेश जारी कर 5 अहम बिंदुओं की पालना करने के निर्देश जारी दिए हैं। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शैलेंद्र सिंह हिंदौलिया की ओर से जारी आदेश में किसी भी तरह के सेकंड हैंड वाहन की खरीद बिक्री करने वाले कार या बाइक बाजार संचालक को उस वाहन और उसकी खरीद और बिक्री करने वाले व्यक्तियों की भी तमाम जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी लगवाने जरूरी है। इंदौलिया ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के नामचीन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी जयपुर के जलेब चौक सिटी पैलेस क्षेत्र में स्थित दी पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रशासन को रविवार को एक ईमेल के जरिए यह धमकी मिली थी, लेकिन स्कूल बंद होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सोमवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल प्रशासन ने इस मेल को देखा और तुरंत माणक चौक थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंची और स्कूल परिसर की गहन तलाशी शुरू की। नीट टॉपर महेश को मिलेगा 51 लाख का पुरस्कार। नीट परिणाम 2025 में पहली रैंक हासिल कर शिक्षा नगरी का मान बढ़ाने वाले गुरु कृपा कोचिंग के होनहार महेश कुमार का हौसला बढ़ाने वालों का रविवार को कोचिंग में दिन भर मेला लगा रहा। सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा व पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भी होनहार का हौसला बढ़ाया। हर किसी ने होनहार के संघर्ष और शिक्षकों के समर्पण की जमकर सराहना की। इस साल के टॉपर महेश कुमार को भी संस्थान की ओर से 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। राजस्थान के भरतपुर जिले में महारानी श्री जया महाविद्यालय के सामने से लेकर मडरपुर रोड तक रोड को चौड़ा करने के लिए बीडीए भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और जेसीबी के सामने खड़े हो गए, जबकि एक शख्स जेसीबी के सामने बनी दीवार पर बैठ गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाइश कर वहां से हटा दिया। राजस्थान के इन जिलों में आएगा सिंधु सहित पश्चिमी नदियों का पानी। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद पश्चिमी नदियों के पानी को देश हित में उपयोग करने की बड़ी योजना शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में राजस्थान को प्रमुख लाभार्थी बनाया गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य सिंधु नदी प्रणाली की झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के भारत के हिस्से के पानी को पंजाब, हरियाणा से होते हुए राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाना है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, सिरोही, बालोतरा और डिडवाना कुचामन जैसे जिले लाभान्वित होंगे। इन इलाकों में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 29 जून को जाट समाज की हुंकार रैली। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर 29 जून को डहरा मोड़ पर हुंकार रैली होनी है। उससे पहले आज रूपवास के बिनुआ गांव में एक सभा आयोजित की गई। इस दौरान एक कलश गांव के लोगों को समर्पित किया गया। पूरे इलाके में इस कलश को लेकर जाएगा। हर घर से कलश में 1 रुपया और 1 गेहूं का दाना लिया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 3 जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण के 29 जून को डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके तत्वाधान में तैयारियों को लेकर गांव बिनुआ में एक पंचायत की गई है। समाज के लोगों ने एक कलश को समर्पित किया है। इस कलश को घर घर ले जाया जाएगा। नीट टॉपर को सीएम भजनलाल ने गिफ्ट किया। पैन नीट यूजी में ऑल इंडिया टॉपर डबलीरा ठान के शिक्षक दंपति रमेश कुमार सिंधी एवं हेमलता के होनहार पुत्र महेश कुमार का सोमवार को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास स्थान पर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर असाधारण उपलब्धि के लिए पूरे देश में राजस्थान एवं हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करने पर महेश को बधाई दी और सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महेश को भगवान श्री कृष्ण का चित्र और पैन भेंट किया गया। राजस्थान और एमपी के लिए बड़ी खुशखबरी। रामजल सेतु जल परियोजना पीकेसी ईआरसीपी के नवनेरा बांध डूब क्षेत्र में
काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज बन गया है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के दौरान भी यातायात सुचारू रहेगा। पहले हर बार बारिश में पुलिया डूबने से दोनों राज्यों का संपर्क कट जाता था। इससे लोगों को परेशानी होती थी। काली सिंध नदी पर कोटा जिले के बड़ूद में बड़ूद चंबल ढीपरी के बीच काली सिंध नदी पर 91.91 करोड़ की लागत से बने हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। मंत्री बोले, एसी ट्रेन से तीर्थ स्थलों की यात्रा जारी रहेगी। कैबिनेट मिनिस्टर और देवस्थान व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी। मंत्री कुमावत ने बताया कि प्रदेश सरकार गोपालन के साथ साथ मंदिरों के संरक्षण को लेकर भी लगातार प्रयास कर रही है। इसमें पुजारी का वेतन बढ़ाने से लेकर गौशाला का अनुदान बढ़ाने को लेकर भी लगातार समीक्षा की जा रही है। साथ ही राजस्थान में होली, दीपावली, दशहरा सहित प्रमुख त्योहारों के मौके मंदिरों में साज सजावट को लेकर मुख्यमंत्री ने दूसरे साल भी 13 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में ये आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए तो सचिन पायलट के समय कांग्रेस संगठन के मजबूत होने की बात भी कही। मीडिया के सचिन पायलट के समय संगठन की बात पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डोटासरा ने कहा, उनके समय संगठन मजबूत था। पाली में मानसून में लगाए जाएंगे 20 लाख पौधे। पाली में इस बार मानसून में 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। इसको लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को टारगेट दिया गया है। इसके साथ ही ये पौधे पेड़ का रूप लें, इसको लेकर भी पूरी तरह सार संभाल की व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर एलन मंत्री ने सोमवार को मिशन हरियालो राजस्थान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वर्ष 2025 से 26 की कार्य योजना के बारे में विभागवार चर्चा की और पौधारोपण के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा कर प्रगति के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा आज जोधपुर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज जोधपुर स्थित अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति विषय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। राजस्थान में एक्सरे के लिए फ्री कूपन देगी सरकार। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHSE, PHSE में एक्सरे की सुविधा नहीं होने पर अब फ्री वाउचर कूपन के जरिए सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए फ्री दवाइयां, जांच और इलाज की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन उसका फायदा आमजन को पूरी तरह नहीं मिल रहा। राज्य के कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों में ही इन सुविधाओं के भरोसे मरीजों को इलाज मिल रहा है। प्रदेश के 204 CHC और 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां एक्सरे की एक बेसिक जांच की सुविधा ही नहीं है। मरीज को हॉस्पिटल के बाहर प्राइवेट लैब में एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करवाया है, उसमें ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जातीय जनगणना मामले में कांग्रेस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा निशाना। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के दौरान जो फोन टैपिंग हुई थी उसके खुलासे खुद मुख्यमंत्री के तत्कालीन OSD ने की थे, इसीलिए कांग्रेस फोन टैपिंग मामले पर अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। मंगलवार को अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री खुद उन पर टिप्पणी करते थे, इसीलिए दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि पहले कांग्रेस को स्वयं अपने भीतर झांकना चाहिए। 26 जिलों के लिए आया येलो अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम और भारी बारिश भी दर्ज की गई, जिसमें प्री मानसून की सर्वाधिक बारिश सीकर में 74 मिलीमीटर दर्ज की गई, पर सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 39.2 डिग्री, सर्वाधिक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून का असर तेज होगा और 17 से 22 जून तक कोटा संभाग समेत राजस्थान के कई संभागों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू,
करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन, वज्रपात, 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। शून्य नामांकन वाले 7 विद्यालय नजदीकी स्कूलों में के विलय अलवर जिले के 3 तथा खैरथल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड जिलों के 2-2 सरकारी स्कूलों को इनके नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें नामांकन शून्य है अथवा एक ही परिसर में 2-2 स्कूल संचालित हैं। तीनों जिलों के 7 स्कूलों को मर्ज करने के आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग आशीष मोदी ने जारी किए हैं। प्रदेश में नकली खाद बीज की दुकानों पर नकेल कसने की तैयारी। राजस्थान में फर्जी खाद बीज को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इसको लेकर बहुत सख्त है। अब राजस्थान में कृषि विभाग ने एक आर्डर जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के गांव में किराने की दुकान, दूध की डेयरी सहित अन्य विक्रेताओं के द्वारा किसानों को बीज नहीं बेचने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसमें बिना लाइसेंस के बीज बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किराने की दुकानों, दूध की डेयरियों या अन्य अनधिकृत विक्रेताओं को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। अवैध जल कनेक्शनों पर चलेगा डंडा। जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अब अवैध जन कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई करने का मानस बनाया है। इसके लिए पूरा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध जल कनेक्शनों पर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आवश्यकता पड़ने पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएं। मंत्री चौधरी ने फील्ड स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में पाइपलाइनों की नियमित जांच करें और अवैध कनेक्शनों को तुरंत हटाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल परियोजनाओं पर खुलकर बजट दे रही है, इसलिए हर कार्य गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए। राजस्थान सरकार करेगी नए विभाग का गठन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम आवास पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 को लेकर बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थानियों ने अपने सामर्थ्य की बदौलत विश्व भर में प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान के सम्मान में राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करेगी। राजस्थान में जल्द शुरू होगी जनगणना 2027 की तैयारी। जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करने के बाद राजस्थान में भी जनगणना के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही राजस्थान सरकार अधिसूचना जारी करेगी। प्रदेश की अनुमानित आबादी 8.24 करोड़ और 2 करोड़ 25 लाख अनुमानित परिवार हैं। उधर केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक यह भी तय करेगी कि जिला, तहसील, ग्राम पंचायत और शहरी निकायों की सीमाओं में 30 जून तक फेरबदल की छूट की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। प्रदेश में जनगणना के लिए प्रस्तावित अधिसूचना के लिए तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए पिछली जनगणना के समय की फाइलों का अध्ययन किया जा रहा है। राजस्थान में एक्शन मोड पर कृषि विभाग। अमानक खाद, बीज व उर्वरक के खिलाफ कृषि विभाग श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सहित राज्य भर में जांच के लिए अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अधिकारियों की राज्य स्तरीय टीम गठित कर सोमवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर खाद, बीज व उर्वरक विक्रेताओं के यहां पर छापमार कार्रवाई की गई। 10 दिसंबर को जयपुर में होगा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रवासी राजस्थानियों के लिए कई अहम घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रवासी भाई बहनों के सहयोग से राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से प्रवासी राजस्थानी भाग लेंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम की ओएसडी ने खोली पोल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार रात एक्स पर एक वीडियो कन्वर्सेशन शेयर किया था, जिसमें वे नीट परीक्षा 556 नंबरों से पास करने वाले बालोतरा उपखंड के श्रवण से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। गहलोत ने लिखा, श्रवण की मां को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन मिला, जिस पर ये ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई करते थे। इसी वजह से उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की। यह योजना वंचित वर्ग को डिजिटली एम्पावर करने वाली थी, जिसका लाभ 40 लाख लोगों को मिला, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। आशा है कि भाजपा सरकार ऐसे उदाहरण देखकर इस योजना को जल्द पुनः शुरू करेगी। जयपुर में गाड़ी की टक्कर से विधानसभा का गेट टूटा। राजस्थान विधानसभा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मंगलवार दोपहर एक अज्ञात कार की टक्कर से विधानसभा का गेट अचानक टूट गया, जिसके बाद विधानसभा परिसर में हंगामा मच गया। परिसर में मौजूद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की
और एएसआई भागीरथ सिंह ने ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज कराया है। राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचा मानसून एंट्री। इसी सप्ताह राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले 25 जून से पहले आने की संभावना है। 26 मई से मुंबई में रुकी अरब सागर की ब्रांच ने 16 जून से रफ्तार पकड़ लिया है। 16 और 17 जून 2 दिन में मानसून ने लगभग पूरे गुजरात और आधे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। वर्तमान में मानसून राजस्थान की सीमा के नजदीक है। इसी सप्ताह किसी भी दिन उदयपुर कोटा संभाग के जिलों से मानसून एंट्री कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 20 जून तक प्री मानसून की बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार के लिए 26 जिलों में अलर्ट है। नगर पालिका यू के 8 ठिकानों पर एसीबी की रेड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने कोटपूतली बहरोड जिले की नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी ईओ फतेह सिंह मीणा के 8 ठिकानों पर रेड डाली। इसमें जयपुर के जगतपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली बहरोड, शाहपुरा, जयपुर, कोटपूतली, थानागाजी, अलवर के विभिन्न ठिकाने व ऑफिस शामिल हैं। मंगलवार तड़के एसीबी को सर्च के दौरान कई अहम डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। हाई कोर्ट का आरएएस मुख्य परीक्षा में दखल से इनकार। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में दखल देने से इनकार कर दिया है। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने सुबह हाई कोर्ट में मामले को सुनवाई के लिए मेंशन किया, लेकिन जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने सुनवाई से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि आज परीक्षा है और आज ही मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। याचिका में कहा गया था कि 17 से 18 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन अभी तक आरएएस 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। डूंगरपुर के 9 वन कर्मियों को मिलेगी ट्रैंकुलाइज की ट्रेनिंग। डूंगरपुर जिले के जंगलों में लेपर्ड के मूवमेंट से वन कर्मी और वन्य जीव प्रेमी खुश हैं, लेकिन लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में घुसने या हमला करने पर उन्हें रेस्क्यू के लिए अब डूंगरपुर के ही वन कर्मी ट्रैंकुलाइज करेंगे। इसके लिए डूंगरपुर के 9 वन कर्मियों को ट्रैंकुलाइज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के लिए उदयपुर से ट्रैंकुलाइजर बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट की मांगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स और लेक्चरर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के रिजल्ट की रिपोर्ट मांगी है। अगर रिजल्ट खराब रहा तो संबंधित टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर रिजल्ट अच्छा रहा है तो इस बार प्रशस्ति भी दी जाएगी। मंत्री खर्रा बोले, प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर तक होंगे निकाय चुनाव। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर तक नगर निकाय के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि अभी सीमांकन और पुनर्गठन का काम चल रहा है। हम जुलाई माह में काम पूरा कर लेंगे। अगस्त में मतदाता सूची के लिए निर्वाचन विभाग को लिख देंगे। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन विभाग अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव करवा लेगा। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।